गुरुदेव। जय गुरुदेव डायरी से गत्तांक से आगे। गुरु में ऐब, खंदक की डगर। सत्संग में भी बहुत से लोग जो नामदान प्राप्त कर चुके हैं, कुछ दिन तो लगन के साथ सत्संग में आए और शीघ्र ही गुरु में ऐब देखने लगे। उन्हें अपना ऐब दूर कराना था, परंतु गुरु में बुराइयां खोजना प्रारंभ कर दिया। अंत में यह हुआ कि साधन भजन से दूर हो गए और अपने लिए खंदक खोल दिया। अपनी बुराई दूर करो। बहुत से सत्संगी सत्संगियों की बुराइयां खोजते हैं रहते हैं। अपनी बुराइयां देखो। जब तुम में कोई बुराई न होगी तब दूसरों की दूर करना। अपनी बुराई जो दूर करता है वह अच्छा आदमी है। भक्त के भाव। मैं दिल्ली में तारीख 30/8/1963 से तारीख 4/9/1963 तक रहा। रोशा साहब को समझाता रहा। वह बहुत खुश हुए। उनकी धर्मपत्नी बहुत रोती रही। रोशा साहब का अदब यह है कि कभी स्वामी जी के सामने कुर्सी या मोड़ा या तख्त पर नहीं बैठते, केवल जमीन पर बैठते, सोते हैं और प्रेम में मगन रहते हैं। बड़े ऑफिसर होकर भी गुमान बिल्कुल नहीं है और विचार में रहते हैं। चाहते हैं कि आत्मकल्याण हो और अच्छी तरक्की सूरत शब्द की हो। सूरत में रचना की पूर्ण शक्ति। सूरत जब सुखी होगी जब वह अपने सच्चे प्रकाशवान देश में पहुँचे, जहाँ काल, माया, कर्म, पाप पुण्य, डर, चिंता, राजपाट, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, मन, चित्त, बुद्धि और इंद्रियां आदि कुछ नहीं है। केवल सूरत का ही सच्चा खेल है। सूरत जब होश में आवेगी तब उसमें खुद रचना करने की पूर्ण शक्ति है। अंश जब समुद्र में जा मिले तभी उसका सुख प्रतीत होता है, परंतु अपने घर में पहुंचने के लिए मदद चाहती है। मदद संत सद्गुरु की हो तब वह अपने निज घर में पहुंचे। सुख का राज। आज तारीख 13/9/1963 को मथुरा से चलकर रात्रि में 8 बजे कानपुर संकटा प्रसाद जी के यहाँ पहुंचा। रास्ते में राजा साहब से धर्म और देश संबंधी सभी प्रकार की बातें होती रही। मैंने उन्हें अपने उपदेश में कहा, धर्म तो लोप हो ही गया है, ईमानदारी का नाम भी नहीं रहा, सदाचार के नाम की बात दिखाई देती ही नहीं। स्त्री पुरुष का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, माता पिता पुत्र की मर्यादा और सम्मान वाली बात खत्म सी हो गई। इस वक्त यह बात आम हो गई है। मांस शराब का आम चलन हो रहा। बेईमानी की सीमा खत्म हो रही। आज के युग में कोई सुखी नहीं है। कर बढ़ रहा है और बढ़ेगा। संसार में और कष्ट आएगा। लोग अभी धनहीन होंगे। लड़ाई और फसाद और होंगे। भूख से पीड़ा आएगी। अन्न की कमी होने से राशन लागू होगा। भूकंप, बीमारी आवेगी। हर चीज का राशन, कपड़ा, हर चीज का राशन होगा। कपड़ा, अन्न, चीनी, नमक, मिट्टी का तेल, कड़ू तेल, गुड़, बुरा, सोडा, सीमेंट, अन्य और बहुत सी चीज़ें हैं। राजा को यदि प्रजा को सुखी करना है तो उनको चाहिए कि अपने धर्म के अनुसार समाज कर्म, राज्य कर्म, अदब मर्यादा, छोटे बड़ों के सम्मान का नियम बनावे। तीसरा तिल दोनों आंखों के मध्य भाग में है। संत मत का हृदय तीसरे तिल में होता है। सद्गुरु सोए हुए जड़ जीवों को जगाने के लिए नर रूप में अवतार लेते हैं। जय गुरुदेव।